पास्टर जी को बहुत धन्यवाद देते हैं। अब समय हो गया है, आज के संदेश सुनने जाएंगे पास्टर विश्वनाथ प्रसाद जी के यहाँ जगदीशपुर बिहार में। पास्टर जी प्रभु के अच्छे दास हैं, महान दास, जिनके मुखांतर से आज के वो संदेश को सुनना चाहते हैं जो यीशु मसीह आज के दिन हमसे चाहते हैं। पास्टर विश्वनाथ प्रसाद जी, आपका स्वागत है। परमेश्वर के नाम की बड़ाई हो। परमेश्वर की प्रेजेंट में सभी संतों को दसनों जोड़ करके अभिवादन करते हैं और जय मसीह बोलते हैं। आमीन। हमारा संदेश का विषय है कि मनुष्य का क्षणिक जीवन है, क्षण भर का जीवन है, लेकिन मनुष्य जो है बहुत घमंड रखता है। हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, 1 घंटे के अंदर, 1 घंटे के बाद क्या होने वाला है, क्या खाएगा पिएगा, उसको पता नहीं है। ऐसा नहीं बोलता कि प्रभु चाहेंगे तो ही हम ये करेंगे, ऐसा नहीं बोलता, लेकिन ऐसा बोलता है कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। हमारी क्षणिक जीवन है, बाइबिल बताती है कि आपका क्षण भर का ही जीवन मनुष्य के लिए चेतावनी भी दे रहा है। सारा सुलेशन, सारा समाधान, सारा स्रोत प्रभु ही है। प्यासे लोग हम कई विषय लिए हैं, थोड़ा थोड़ा करके समय रहते हुए हम सब पर प्रकाश डालेंगे। प्यासे लोग तृप्त किए जाएंगे। परीक्षा में कसौटी निदान प्रभु की ओर से ही मिलता है। अपनी मुख की चौकसी रखे। बहुत से लोग हैं कि जैसे कि मैंने अभी अभी बताया कि बोल देते हैं ये करेंगे, वो करेंगे, मुख पर चौकसी नहीं रखते, कुछ भी बोल देते हैं। बीमारियों से चंगाई प्रभु से ही मिलेगी। इसलिए प्रभु से प्रेम रखें। लंबी आशीष के लिए या लंबी आयु जीवन के लिए प्रभु की संगति जरूरी है। सच्चाई को जाने परखे और उसी पर चले, समझे। तो हम चाहते हैं एक वचन को लेने के लिए सब उपदेशक की किताब 6:12। कोई भाई बहन हमारे मदद के लिए आगे आएंगे। सब उपदेशक 6:12। कोई भाई बहन हमारी मदद के लिए आगे आएंगे। सब उपदेशक 6:12 पर। क्योंकि मनुष्य के क्षणिक व्यर्थ जीवन में जो वह परछाई के समान बिताता है, कौन जानता है कि उसके लिए अच्छा क्या है? क्योंकि मनुष्य को कौन बता सकता है कि वे उसके बाद दुनिया में क्या होगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु हमारे भैया को आशीष दे, घराने सहित लंबी उम्र दे। भैया जी तत्परता के साथ पढ़ने में भी, हर काम में भी, जो भी दायित्व हमारे सर जी उनको सौंपते हैं या दी गई है, दायित्व के प्रति बहुत वफादार रहते हैं। परमेश्वर एक बार और उन्हें आशीष दे और हमारे घर घराने सहित ले आवे। आमीन। तो हमारा यही विषय है कि हमारी क्षणिक जीवन है, हम बहुत घमंड करते हैं। कुछ दिन आगे, मैंने 2-3 महीना आगे हमारी जगदीशपुर में बहुत बड़ी एक्सीडेंट हुई थी। उसमें हम भी देखने गए थे। 2 बाइक और दोनों में 17-18 बरस के लड़के, 2-2 ठो बैठे हुए थे। और दोनों जगदीशपुर में एगो राज्य का मंदिर है, बेतिया राज्य का मंदिर है। ठीक राज्य के मंदिर के पीछे ऐसा टक्कर मारा 100 किलोमीटर के स्पीड में कि चारों बच्चे वहीं मर गए। कोई भी ऐसा आदमी नहीं था को जो एक्सीडेंट देख करके रो न दे, आंसू न निकल जाए। ऐसे जगदीशपुर को थाना प्रभारी के लोग बोला कि ये सर, ऐसे ऐसे बच्चे बाइक चलाते हैं, आप उस पर रोक लगाइए।
तो कैसे रोक लगाएंगे? कोई नेता का बेटा है, कभी अभिनेता का बेटा है, हमारा पहुंच वहां तक है। आप लोग ऐसा ऐसा बात करते हैं कि हमारी मैंने कंट्रोलिंग से बाहर है। हम अपने थाना के ना कंट्रोल कर सकते हैं, उसकी बातें सही। रोड बंद हो गया तो हमारे जीवन भैया बहन क्षणिक जीवन है। हम क्षणिक जीवन पर घमंड करते हैं। एक हमारे सभोपदेशक में इतना बढ़िया साफ साफ ही वचन लिखा है कि हम क्षणिक जीवन पर इतना अभिमान करते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे। नहीं, सब कुछ करने की क्षमता उसी के पास है। वस्तु स्थिति देख करके हम लोग कभी कभी ऐसा ऐसा कदम उठा लेते हैं। यही बात ये अयूब की किताब में भी यही बात लिखा है। अयूब की किताब में और इसको फ्रेश करके और विस्तार करके बताता है। अयूब 7:1 में या 14:1 में साफ साफ बताता है। थोड़ा सा हम चाहेंगे कि हमारी मदद के लिए भैया जी ही आएंगे। अयूब 7:1 और 14:1। क्या मनुष्य को पृथ्वी पर कठिन सेवा करनी नहीं पड़ती? क्या उसके दिन मजदूर कैसे नहीं होते? हालेलुया। हाँ, मनुष्य को अपने जीवन के लिए कठिन परिश्रम भी करना पड़ता है। 14:1, 2, 3 भी जा सकते हैं, उसमें साफ मनु साफ सब चीज लिख दिया है। अयुब 14। मनुष्य मनुष्य जो स्त्री से उत्पन्न होता है वह थोड़े दिनों का और दुख से भरा रहता है। वह फूल के समान खिलता फिर तोड़ा जाता है। वह छाया की रीति पर ढल जाता और कहीं ठहरता नहीं। फिर क्या तू ऐसे पर दृष्टि लगाता है? क्या तू मुझे अपने हाथ कचहरी में घसीटता है? हालेलुया, आमीन। आमीन आमीन। हमारे जीवन का विस्तार से वर्णन की गई है इन सभी में कि हमारे जीवन का रहस्य क्या है, हम क्या हैं। हम एक पानी के बुलबुले जैसे हैं, अभी हैं, थोड़े देर के बाद नहीं है। एक छाया के समान है, फूल के जैसे खिल जाते हैं, तोड़ दिए जाते हैं। हमारी जीवन के इसी हमारी घमंड इस प्रकार है। हम घमंड करते हैं कि ये चाहेंगे वो करेंगे ये करेंगे। प्रभु के चाहने से ही सब कुछ होगा। प्रभु जो चाहता है वही होगा। हम अपना घमंड यहाँ निष्क्रिय करें, हम कुछ नहीं। प्रभु के चाहने से ही हम हर कुछ कर सकते हैं। आइए इसी में एक वचन और हम देख लेंगे। 89 का 47 वचन में भजन संहिता में भी इसी प्रकार का बात लिखा है। भजन संहिता बगले में है। 89 89 47 पद। मेरा स्मरण कर कि मैं कैसा अनित्य हूं। तूने सब मनुष्यों को क्यों व्यर्थ सिरजा है? हालेलुया। हाँ, मैं कुछ नहीं हूं, मैं अनित्य हूँ, कुछ नहीं हूँ। जो कुछ तू हमसे कराएगा वही होगा। हम आपके हाथों में गिल्ले मिट्टी हैं। हम लोग प्रार्थना में बोलते हैं कि हे प्रभु, हम तेरे हाथों की रचना है, तेरे हाथों में गीला मिट्टी है, हम कुछ नहीं। तू जो चाहता है वही हो। हमारी जिस्म की हड्डी हड्डी का मुख बन जाए, सिर्फ तेरी बड़ाई के लिए, सिर्फ तेरी बड़ाई के लिए। व्यक्तिगत प्रार्थना में हम लोग कहते हैं, हम इसका ये नहीं, हमारी पाप, हमारी बुराई हमारे सर के बालों से भी ज्यादा है। और तू जानता है क्यों? क्योंकि तू सर्वज्ञ है, सभी जगह मौजूद है। हमारी पाप सर के बाल से भी ज्यादा है।
हमारी जिस्म की हड्डी हड्डी का मुख बन जाए तेरी महिमा के लिए। तू खराई से देखे, खराई से परखे, तो कौन है तेरे सामने खड़ा होने वाला। और जैसे कि मैंने पुरसा बलि में बताया है कि सचमुच निष्कलंक निर्दोष वही था जो वृद्ध होने के लिए अपने आप को दिया। उसमें कोई भी दोष नहीं पाई गई। उसी आदमी को वृद्ध होना था, बलिदान देना था संसार के लिए, कि जिसमें कोई ऐब नहीं हो। वो संसार में तीनों लोक में वही था, इस प्रभु ही थे। एक जितने लोग हम और आप और लोग हैं, वो सब दोषी थे। वही निष्कलंक था जो सारी लोगों को पाप को लेकर के और क्रूसित हुआ। आइए हम विषय को आगे बढ़ाते हुए आगे चलेंगे। चेतावनी, संसार को चेतावनी दिया जा रहा है। यहाँ याकूब के 4 का 13-15 में साफ साफ लिखा है। याकूब 4:13-14 में संसार के लिए चेतावनी दी गई है। कोई भाई बहन हमारी मदद के लिए आगे आएंगे। याकूब 4 अध्याय 13 और 14। तुम जो यह कहते हो आज या कल हम किसी और नगर में जाकर वहां 1 वर्ष बिताएंगे और व्यापार करके लाभ कमाएंगे, और यह नहीं जानते कि कल क्या होगा। सुन तो लो, तुम्हारा जीवन है ही क्या। तुम तो भाप के समान हो जो थोड़ी देर दिखाई देती है फिर लोप हो जाती है। हालेलुया, आमीन। हालेलुया। यहाँ साफ विस्तार से बता दिया है कि हमारे जीवन क्षणिक है, और हम कोई भी आशीष हमें प्रभु से ही मिलेगी। हम अगर कलकत्ता चल जाए, पटना चल जाए, और भी जगहों चल जाए, और परमेश्वर हमें आशीष नहीं देते नहीं मिल सकता है। हम कई बार फिर हमारा एक ठो गेस्ट आकर के बोले ये आपको हम 2-4 लाख रुपया दे देते हैं, आप फिर से बिजनेस कीजिए, फिर से व्यापार कीजिए। और एक आदमी यहाँ तक आकर के बोला कि आपका ये घर ढहा है, आप हमारे मित्र हैं, हमको ये अच्छा नहीं लगता है, आपको हम 5 लाख रुपया दे रहे हैं, घर बना लीजिए। तो हम उससे बोले कि आप तो 5 लाख रुपया दे दीजिएगा, हम घर बना लेंगे, और रुपया हम दे नहीं पाएंगे तो हमारा बेटा तो आपको देगा नहीं। वो तो हमारा बेटा 9 अक्षर जानता है, 2 अक्षर जानता ही नहीं। तो बड़े हंसे। हम कहले कि हाँ, ये भी मान लीजिए जी आपने दे दिया हमको रुपया, हम घर बना लिए, और घर बना करके हमारा गाड़ी खुल गया, तो रुपया का क्या होगा ये बताइए। तो हमारा बेटा जो है वो 9 है, 2 नहीं है। तो हमको ऐसा धन नहीं चाहिए भैया, हम नहीं लेंगे। जिस तरह है वो प्रभु देगा देगा। प्रभु ने एक दिन दिया था, हमारे पापा जी तो घर बनाए थे, फिर प्रभु देगा तो हम बनाएंगे, रह रहे हैं ना। तो ऐसा हम लेने वाले नहीं बने, देने वाले बने। हमको ऐसे आके आदमी बोला, लेकिन हम नहीं ली, क्योंकि नहीं चाहिए ऐसा सब। क्या होगा भविष्य में, अभी तो हमको दुख तकलीफ है ये है, फिर बाद में भी हो, ये ठीक नहीं है। तो हमारे क्षणिक जीवन है, क्षणिक जीवन में हो सके तो आप भलाइए कीजिए। हम एक सिद्धांत में रहते हैं। ये हम कल चर्च से रिटर्न हो रहे थे तो देखे एक तो भीख मांग रहा था, भिखमंगा है, उसको मैंने कुछ पैसा दिया तो एक आदमी हंस रहा था कि चाचा आप इस रीजिंग में भी देते हैं। मैंने क्या करेंगे, हमको प्रभु दिया है ना, खाने पीने को तो सब वही देता है। तो अभी हमारा हाथ पैर चलता है तो कुछ दे दिया करें। हम आप लोगों से बताते हैं कि अन्न वस्त्र द्रव्य सभी कुछ हम दान देते हैं, जो भी हमको आया, और प्रभु से हम कहते हैं, प्रभु अगुवाई करता है तो हम दे देते हैं।
किनको किनको कितना दिया ये हमारे हिसाब नहीं, हमको खुद भी नहीं वो गिनती में रखते हैं, लेकिन दिया करते हैं, देते हैं। आइए हम आगे बढ़ेंगे। प्यासे लोग तृप्त किए जाएंगे और वो प्रभु तृप्त करेगा। विषय है हमारा भजन संहिता 63 के 3, 5, 11 में लिखा हुआ है, प्यासे लोग तृप्त किए जाएंगे। कोई भाई बहन हमारी मदद के लिए आगे आएंगे? 63 का वचन कितना है? भजन संहिता 63 का वचन भजन क्या है? संहिता 63 का हाँ। 3, 5, 11 इस सभी में लिखा हुआ है। 3, 5, 11। क्योंकि तेरी करुणा जीवन से भी उत्तम है, मैं तेरी प्रशंसा करूंगा। 5, मेरा जीव मानो चर्बी और चिकने भोजन से तृप्त होगा और मैं जय जयकार करके तेरी स्तुति करूंगा। 11वां वचन, परंतु राजा परमेश्वर के कारण आनंदित होगा, जो कोई ईश्वर की शपथ खाए वह बढ़ाई करने पाएगा, परंतु झूठ बोलने वालों का मुंह बंद किया जाएगा। आमीन 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 आमीन। हम अपने प्रार्थना में आप लोग देखते हैं, सुनते भी होंगे, हम प्रतिदिन प्रार्थना में कहते हैं कि धन वैभव तेरी ओर से मिलता है। हम जैसे कि यहाँ पानी शब्द लिए हैं, प्यासे लोगों तृप्त किए जाएंगे, तो जो कुछ हल है, समाधान है, सॉल्यूशन है, प्रभु के पास है। सभी समाधान, हम दुनिया के किसी भी छोर पर चले जाएं और प्रभु की ओर से कुछ नहीं होगा तो हमको नहीं मिलेगा। तो धन वैभव सब कुछ प्रभु की ओर से मिलता है, सुख शांति प्रभु की ओर से मिलता है। आप लोगों से क्या बता रहे, हम कल की बात बता रहे हैं। कल हम घर में आए हैं 2-2:30 बजे, और 2-2:30 बजे आकर के पानी पिए थे, बस जहाँ गए थे एक कप चाय नहीं मिला, बनाकर भी नहीं हम पिए। 2:30-3 बजे आकर के खाना बनाए हैं, तब खाए। रात में कुछ खाने को इच्छा नहीं किया, तो थोड़ा सा सब्जी उब्जी था और चिवड़ा था घर में, पानी से धे करके चिवड़ा और सब्जी में ले करके खाए, रोटी भी नहीं बना पाए। इतना ना हम हार गए थे कि कुछ किए नहीं। तो कभी कभी हम जो सोचते हैं वो नहीं होता, प्रभु को किया हुआ होता है। हम दुनिया के किसी भी छोर पर चले जाएंगे, प्रभु अगर सुख शांति नहीं दे तो नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। प्रभु की ओर से ही है, ये सारी कसौटियां ही प्रभु की ओर से है। और परमेश्वर की ओर से धन मिलता है, इसके विषय में भी बताने जा रहे हैं। परीक्षा में कसौटी, अय्यूब का 2:4 में लिखा हुआ है कसौटियां, और धन के विषय में मत्ती 6:25 में लिखा हुआ है। हम चाहते हैं ये दोनों पद को लेने के लिए, कोई भाई बहन हमारी मदद के लिए आ गएंगे। परीक्षा में कसौटी, अय्यूब 2:4, और धन मत्ती 6:25। कोई भाई बहन हमारी मदद के लिए आगे आएंगे? अय्यूब का 2:4 पढ़ रही हूँ। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, खाल के बदले खाल, परंतु प्राण के बदले मनुष्य अपना सब कुछ दे देता है। आमीन। हाँ आमीन। यहाँ कभी कभी हमारे ऊपर कसौटियां भी होती है, परीक्षा भी होती है। ये सब शैतान ले आता है परमेश्वर से दूर करने के लिए, परमेश्वर से मार्ग को हटाने के लिए परीक्षा ले आता है शैतान। जैसे कि अय्यूब के साथ आया, अय्यूब को देह में फोड़ा दे दिया, उसको बहुत तकलीफ दिया, फिर भी अय्यूब अपने को अडिंग रहा। तो हमें भी अडिंग रहना है। जैसे कि मैंने बोला है, कल हम ठीक से खाना नहीं खा पाए, एक बेरा ही खाए और सो भी गए। कोई बना के देने वाला नहीं, कुछ करने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। तो कभी कभी समस्या आती है, हम परमेश्वर से भाग जाएंगे तो कुछ हो जाएगा?
कुछ नहीं होगा। सभी चीज उसी के पास है, सभी सोल्यूशन समाधान वही उसी के पास है। सुख भी वही देता है, दुख भी वही देता है। तो हम इस सिस्टर को भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हम सिस्टर को देखते हैं कि सभी भाषा में, इंग्लिश में भी, अपने तेलुगु भाषा में भी, हिंदी में भी अच्छा से पढ़ लेती है, और घर का भी सारी जिम्मेवारी इन्हीं को दिया गया है, स्कूल का भी दिया गया है। उतना हम लोगों को रहते तो हम लोग रो देते, ऊब जाते। परमेश्वर इन्हें घराने के साथ लंबी उम्र दे, आशीष दे, हर एक को चीज परमेश्वर स्वर्गीय भंडार से इन्हें अदा करे। आमीन। मत्ती 6:25। कोई भाई बहन मदद के लिए आगे आएंगे? मत्ती 6:25। इसलिए इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए यह चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और ना अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? आमीन। आमीन आमीन आमीन। ये सब चीज जो हमारी आवश्यकता को चीज है, प्रभु जुगाड़ करता है, प्रभु सब कुछ देता है। हमारी मजबूती के लिए हम बताते हैं। हमारे भैया मदन भैया भी लाइन में है, ज्योति हरी लाइन में है, हमारे साजन भैया लाइन हैं। ये लोग हमारी प्रेरणा के कारण हैं। हम कभी कभी बोलते थे कि हम बहुत कम पढ़े लिखे हैं, तो हमें जो ज्योति हरी बताई, साजन भैया बताए, मदन भैया भी बताए, इन लोगों से हमको एक तरह से प्रेरणा होता है। जैसे कि पारिवारिक में नहीं होता है कोई सदस्य, उस तरह हमारे जीवन में ये लोग एक तो सदस्य के काम करते हैं। कभी कभी हम लोग मिशन के बाद में भी इन लोगों से 2 शब्द 4 शब्द हम बात करते हैं। और ये साजन भैया से तो बहुत दिन से बात नहीं हुआ। हम एक दिन फोन लगाए थे तो नहीं रिसीव किए, लेकिन इन लोगों के द्वारा हमको मदद मिलता है और हम मदद पर ही टिके हुए हैं। हम हौसला भी मिलता है। तो हमारे सभी व्यवस्था प्रभु किए हैं, करके देते हैं। ये परीक्षाएं आती है हमको मजबूत होने के लिए, हमको दृढ़ बढ़ने के लिए परीक्षाएं आती है। जैसे एक गाय को आप लोग देखे हैं कि गाय के पेट में बच्चा रहता है और बच्चा निकलने के पहले से ही उसमें दूध तैयार हो जाता है। आप लोग देखे हैं, हमारी एक तो गाय थी जर्सी, तो बच्चा जब निकलने लगा तो ऑटोमेटिक उसके देह ऐसी दूध निकलने लगा। हमारी पत्नी बोल रही थी कि गाय को खड़ा कर दीजिए। हम कहने के दूध के लिए मैंने कितना लीटर दूध बह गया। तो परमेश्वर एक गाय को बच्चे को पिलाने के लिए दूध रेडीमेड दे दिया है, तो हमारे लिए भी व्यवस्था प्रभु करता है। हमें चिंता नहीं करना है, प्रभु पर ही छोड़ना है। दुख सुख तो आती रहती है, कसौटी है, ये है। हमको संघर्ष का जीवन ही मिला है। यह वचन अब मुख की चौकसी के विषय में बताता है कि मुख से भी चौकसी रखो। क्यों? कि बड़े बड़े डेंगी को, बड़े बड़े जहाज को एक छोटा सा पतवार पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण दाएं बाएं घुमा देता है। तो मुख से भी चौकसी रखना है, मुख से भी कंट्रोलिंग करना है। आइए हम देखेंगे नीति वचन 13:3। नीति वचन 13:3 में लिखा है कि अपने मुख की चौकसी करो। नीति वचन 13:3। जो अपने मुंह की चौकसी करता है वह अपने प्राण की रक्षा करता है, परंतु जो गलत बजाता है उसका विनाश हो जाता है। आमीन। हाँ, तो अपना मुख के भी चौकसी करना है। हम क्या बोलते हैं अपने नियंत्रण में रख करके बोलना है। जैसे कि मैंने बताया कि डेंगी बड़े बड़े जहाज को पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण छोटा छोटा सा पतवार घुमा देता है। तो जीव भी, कितने लोग प्रचारक लोग जाते हैं पिटा के चले जाते हैं, कितने लोग गाली सुन के चले जाते हैं।
और कितने लोग सम्मान पाते हैं। तो मुख के अनुसार कुछ ऐसा बात बोल देते हैं कि चर्च में दूसरा चीज प्रचार करना है, अपने भाइयों के बीच में दूसरी चीज प्रचार करना है। हम जानेंगे नहीं तो जनाएंगे कैसे? हमको बहुत चीज है कि चर्च में बताना है, और बहुत चीज है हमको कहीं फील्ड में जाते हैं तो उसको नहीं कहना है, प्रचार नहीं करना है उस विषय पर। तो गलत लोग बोल देते हैं। आप लोग सुने होंगे, देखे होंगे कि पिटा के आते हैं, अब बहुत लोग सम्मान भी पाते हैं। तो परमेश्वर तो हम लोगों को अभी तक बचाया है, सम्मान दिया है। एक बार हम प्रचार करने गए थे, वहाँ तो कम से कम 50-60 गो लोग आया था, जिसके दरवाजे पर हम प्रचार किए। प्रचार करके और हम चेयर पर बैठे हुए थे, पानी ले आया, हम हाथ वो धोए, कुछ खिलाने का परवरेश में था। तब तक एक आदमी आया गुंडा टाइप के, बोलता है कि इनको कौन बुलाया है, कौन बुलाया है इनको? तब तक महिला एक ठो उठी, ए सुन, हमारे घर आए हैं, हमारे दरवाजे पर है, हमने बुलाया है, तुमको क्या इससे लेना देना है? और उसको ढकेल करके दू ताबड़ मारा सब, वो अपने से चले गए। और उसका पत्नी वहीं बैठी थी, हम जानते नहीं है किसी का पत्नी है, हमारी पाँव पकड़ लिया कि बाबा बाबा क्षमा करेंगे, ये हमारे ही पति है, शराब पीते हैं। तो भैया सम्मान अपमान दिया, हम कुछ बोले नहीं थे, कुछ नहीं बोले थे वहाँ। ऐसा कोई हम अपना नियंत्रण रखते हैं, सब चीज रखते हैं, कुछ नहीं बोले थे। तो कभी कभी ऐसा भी होता है, वहीं तक हुआ है, हम कुछ नहीं बोले, लोगों उसको हटा दिया। आइए एक वचन और लेकर के हम अपना प्रवचन ऑफ करेंगे, बीमारी से चंगाई। इस वचन को हम लेने जा रहे हैं। ऐसा है कि 38 का 2 और 5 में लिखा है बीमारी से चंगाई। ऐसा 38 2 और 5 वचन लिखा है, और इसी के बाद हम अपने प्रवचन को अंत करेंगे, समय होने को है। कोई भाई बहन हमारी मदद के लिए आगे आएंगे। 38 अध्याय यशायाह की किताब 2 और 5 वचन। जब हिजकिय्याह ने दीवार की ओर मुंह फेर कर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, जाकर हिजकिय्याह से कह कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यों कहता है, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। सुन, मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। हालेलुया, आमीन। आमीन आमीन। परमेश्वर के नाम की बड़ाई हो, हमारी प्रार्थनाएं सुनी जाती है। हम अभी दुख में हैं, हम आप लोगों से ये वेदी पर बैठे हुए हैं और बोल रहे हैं। हम अभी जो बिहार में सरकार बनी है, इसके विरुद्ध में प्रार्थना किए थे कि ये सरकार नहीं बनी, लेकिन बना, और काम तो सुनी गई है। लेकिन परमेश्वर क्यों किया है वही जानता है। इसका भी सॉल्यूशन आपको थोड़े दिन के बाद मिलेगा। परमेश्वर का हमारे नियंत्रण में नहीं ना है, हम उसके नियंत्रण में है। परमेश्वर जो चाहेगा तो वही होगा, क्योंकि हम लोग प्रार्थना में बोलते हैं कि तेरी इच्छा पूरी हो। हम तो प्रार्थना में मांगते हैं, लेकिन तेरी मर्जी पूरी हो। ये कभी कभी हमारे सोचने समझने उसके अलादा हो जाता है। देखिए, ये जो दीवार के तरफ घूम करके प्रार्थना किया, इसको आयु भी मिली और बीमारी से भी चंगाई मिली, तो प्रार्थना सुनी जाती है। हम इसी के साथ अपना प्रवचन को अंत करते हैं, और माइक हम अपने भैया को दे रहे हैं, सर जी को दे रहे हैं। आमीन आमीन आमीन। जी हाँ, क्योंकि मनुष्य के क्षणिक व्यर्थ जीवन में जो वो परछाई के नाई बिताता है, कौन जानता है कि उसके लिए अच्छा क्या है? कौन जानता है कि उसके लिए अच्छा क्या है? क्योंकि मनुष्य को कौन बता सकता है
कि उसके बाद दुनिया में क्या होगा। बताने वाला, जानने वाला एक ही है, उसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। बाद में क्या होगा, मनुष्य के लिए अच्छा क्या होगा, मनुष्य के लिए अच्छा क्या होगा। परमेश्वर के भय मानने वाले मनुष्य भले ही क्षणिक जीवन में वो भी व्यर्थ बिताता है, लेकिन एक व्यक्ति है, उसके नाम यीशु मसीह है। वही बता सकता है बाद में क्या होगा, दुनिया में क्या होगा। बाद में एक नई सृष्टि किया जाएगा, नई आकाश, नई भूमि बनाया जाएगा, जहां धार्मिकता वास करेगा। अनंत जीवन में हम सब शामिल होंगे, हम सब फिर से जीवित होंगे। यही होने वाला है, यही होने वाला है हमारे जीवन के बाद। वो सिर्फ यीशु मसीह जानता है। सबोपदेशक आधा अधूरी उपदेशक दिया गया है, उसके पूरी जानकारी यीशु मसीह ही बता सकता है बाद में क्या होगा। जय मसीह की। बहुत सुंदर संदेश सुना हमने। प्रार्थना करेंगे। साजन कोसी सर 2 शब्द बोलेंगे और प्रार्थना में चलाएंगे। साजन कोसी सर। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद प्रभु। अच्छा वचन विश्वनाथ जी के द्वारा, हमारे एवर रेडी पास्टर के द्वारा सुनाया गया। हम सुन पाए, सीख पाए, समझ पाए जीवन की शैली और जीवन हमें कैसे जीना है। धन्यवाद प्रभु का। एक बात जो उन्होंने प्रधानता के साथ रखी, गरीबी के साथ रखी कि लेने से देना धन्य है। धन्यवाद प्रभु। वचन की बातें जो अमिट है, अड़िग हैं, अटल हैं, ये पूर्ण होने पाए पिता। धन्यवाद प्रभु। तमाम बातों को, धन्य वचनों को, चाहे वो सहोपदेशक से हो, चाहे भजन संहिता से हो, चाहे अय्यूब से हो, और चाहे नीति वचन से हो, कई जगह से कई एक वचन की गूढ़ बातों को उन्होंने दिखाया, बताया, जताया, समझाया कि हम प्रभु की सामीप्यता में रह पाए। धन्यवाद प्रभु। हर एक अवसर को बहुमूल्य जानकर इसके तहत अपना जीवन रख पाए तो शायद मसीह को हम भाते हुए हो पाएंगे और स्वर्ग को हम आनंदित और खुशहाली का स्तर पर रख पाएंगे। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। आइए हम प्रार्थना के लिए अपनी छोटी सी स्थिति को आपके नजदीक रख पाए। धन्यवाद प्रभु। अच्छा सुंदर वचन पिता आपने बांटा, समझाया, समाहित होने का अवसर दिया। धन्यवाद प्रभु। अनुग्रहित जीवन के लिए धन्यवाद प्रभु। हर एक बात से पिता आपका और सिर्फ आपका नाम, आपका वचन प्रमाणित और सिद्ध हो, और जब तक ये सिद्धता की ओर पूर्णता में परिवर्तित ना हो जाए पिता, आपका आगमन उतना निकट नहीं, पर हम पढ़ते हैं कि निकट है, अगला पल है। होने दे पिता, यह जल्द से जल्द होकर हम आपकी सामीप्यता में रह पाए, आपके साथ उठा लिए जाए, लायक हो पाए प्रभु। धन्यवाद प्रभु। हर एक अवसर को जो हमें मिलता, जिसको हम यूं ही ना जाने दे पिता, होने दे पिता कि हम आपके उस तारतम्य को, आपके उस गहराई को, आपके उस वचन की अड़िगता को बड़ी समझ के साथ पिता परमेश्वर, बड़ी पवित्रता के साथ धारण करने वाले हो पाए।
धन्यवाद प्रभु। हर एक अवसर पिता हम आपसे आशीषित चाहते हुए प्रार्थना को प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते। आमीन आमीन आमीन। आमीन आमीन। आखिरी प्रार्थना के लिए और बहुमूल्य 2 शब्दों के लिए साजन कुलसी सर आपको धन्यवाद देते हैं। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। आपके परिवार के बच्चों सहित हर सदस्य को परमेश्वर करे बहुतायत से आशीष प्रदान करे। गॉड ब्लेस यू। साजन कुलसी सर, अब समय